पूरे महाराष्ट्र में भी, अपने हॉस्पिटल में भी। लेकिन अब उनने उसके बाद जो भी गढ़चिरौली है, जलगांव है, जितने भी मेडिकल कॉलेज अपने आजू बाजू में, वहाँ से पुल आउट कर करके ला के यहाँ पे अपन ने चलाया। लेकिन अभी ऐसी हालत है, उनके पास भी कुछ स्टॉक नहीं है और अपने पास भी स्टॉक नहीं है। इस बारे में हम लोग सिविल हॉस्पिटल की तरफ से माननीय मंत्री साहब के पास भी गए थे, पूरा निवेदन लेके हमने क्या पत्र व्यवहार किया है। उन्होंने भी फ़ोन किया था ऊपर। बाद में हम लोगों ने यहाँ के आमदार है उनको भी बताया। उसके बाद मैंने आसिफ साहब को भी बताया था कि ये मसला है, हम लोगों ने इतना किया है। ऊपर से मेडिसिन आ नहीं रहा है। आज की स्थिति में मेरे पास IV फ्लूइड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लोगों का वही डिस्कशन चल रहा था कि आज कल के लिए हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी IV फ्लूइड नहीं है। तो हमारा डिलीवरी वार्ड और नीचे का हम लोग खुद बॉक्स ला के इमरजेंसी में रखें। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में मुसलसल कई महीनों से दवाएं, सलाइन, स्टाफ, इन सबको लेकर मरीजों की और आम गरीब लोगों की शिकायत है। सिविल हॉस्पिटल में गरीब इंसान ही यहाँ इलाज के लिए आता है। जिसके पास रुपया पैसा है वो कभी यहाँ रुक नहीं करता। और एक गरीब आदमी जब अपने इलाज के लिए आता है और उसको 1000-1500 की दवा लिख के दी जाती है तो ये उसके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। और मीडिया के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, दूसरे लोगों के ज़रिए ये मुसलसल ये बातें अवामी सतह पर लाई गई कि सिविल हॉस्पिटल में मेडिसिन, सलाइन, मशीनरी का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद सुधार क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी का एक वफ्द आकर जो सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात किए, उनसे तफसील जाने। हमारा मकसद सिर्फ बात बोल देना और वो मसला क्या है ये नहीं समझना, ये बराबर बात नहीं है। मसला जो है ये सरकार का है, महाराष्ट्र सरकार, जो आज सबसे बड़ी महाराष्ट्र में पावरफुल सरकार बनी। वो सरकार गरीबों को इलाज के लिए दवा और मेडिसिन नहीं दे सकती है। ऐसी सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि ये जून से ये मसला मुसलसल चल रहा है, अब ऐसी नौबत है कि यहाँ पर एक सलाइन भी चढ़ाने की पोजीशन नहीं बची। हेल्थ ऑफिसर शिवसेना शिंदे सरकार का है। सरकार बीजेपी की बड़ी मजबूत सरकार मानी जाती है। गरीबों की कई अलग अलग फंड दिए जाते हैं, लेकिन जो गरीब को दवा नहीं दे सके, ऐसी सरकार को जगाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो बातचीत से समझा और ये तय किया कि कल 12 बजे गांधी जी के पुतला मौसम पुल पर चंदा मांगने का काम किया जाएगा आम लोगों से, और वो चंदा हेल्थ ऑफिसर को भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ मंत्री, मालेगांव शहर में एक बड़े मंत्री हैं, यहाँ पर सोबत आई बच्चाओ MP चुन के आई, एक MLA बड़े अपने आप को पावरफुल वो बोलते हैं, वो हैं। इन सबका काम है कि जब से ये चुन के आए, और अगर यहाँ पर मेडिसिन का मसला है और सिविल हॉस्पिटल में एक फंड के लिए इनके पास एक नियोजन है कि रोग कल्याण समिति जनरल अस्पताल, तो इन्होंने अपनी 6 महीने की पगार मंत्री साहब ने, MP साहिबा ने, MLA साहब ने, जो इनको पगार, एक भारी भरकम पगार महाराष्ट्र सरकार इनको देती है, तो कम से कम 6 महीने का फंड उन्होंने इस रोगन कल्याण समिति जनरल फंड में जमा करना, और कल हम आम लोगों से चंदा जमा करके हेल्थ ऑफिसर को भेजेंगे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और सरकार पैसा नहीं दे सकती है इलाज के लिए, जबकि सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत किसी भी सरकार की या कॉरपोरेशन की या जो भी अथॉरिटी है, सबसे पहली बुनियादी काम उनका हेल्थ को देखना, हेल्थ को संभालना होता है। और दवा गोली इस डिपार्टमेंट को संभालने की ज़रूरत होती है। जब सरकार हेल्थ को ही महाराष्ट्र में नहीं संभालने जैसी पोजीशन में है, तो उसको चंदा देने का काम हम मालेगांव से शुरू करेंगे, और यही चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को अलग अलग हिस्से से लोग चंदा दे, ताकि वो जागे और हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार पैदा हो। हम कल गांधी जी के पुतले के पास चंदा जमा करना शुरू करेंगे, और जो भी चंदा जमा होगा वो हेल्थ मिनिस्टर को भेजेंगे। रहना नहीं रहना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई बात बोलना भी कोई मतलब की नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो
कभी 1 महीने से बाहर थे, उनका रहना और नहीं रहना दोनों बराबर है। और उनको जगाने का, पहले तो सरकार को जगाने का, मालेगांव के लोग 1 साल से उनको जगाने की कोशिश कर रहे, वो नहीं जाग पा रहे, वो क्या सरकार को जगाएंगे।